ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का ये नया दिन बाबा के साथ, प्रार्थना के साथ और साईनाथ के आशीर्वाद के साथ। आइए मिलकर दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हुए आज के इस दिन को शुरू करना है। जो कार्य करने हैं बाबा से बता कर करने हैं, बाबा की आज्ञा से करने हैं और बाबा से कहना है कि प्रभु जो भी मेरे कार्य हैं, जो करने हैं, जो करने वाले हैं, उनको आपके आशीर्वाद से वो कार्य अच्छे से हों, बेहतर हों। हम नहीं जानते क्या सही क्या गलत, क्या शुभ क्या अशुभ, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आपका आशीर्वाद होगा तो हमारे जीवन का हर कार्य बेहतर नहीं भी होगा तो बेहतर बन जाएगा। इसलिए हे देवाधिदेव साईनाथ बाबा, अपना आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बनाए रखना। अपना आशीर्वाद सदैव हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। हम जो भी करें अच्छा करें, अच्छी नीयत से करें, ईमानदारी से करें, बेहतर करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जिनको जानते हैं उनके लिए भी, जिन्हें नहीं जानते हैं उनके लिए भी सदैव अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने आप को शुद्ध रखें। हमसे जो हो सकता है वो हम अच्छा करें, किसी की सहायता कर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी के बिगड़े काम बना सकें, हमें ऐसा बनाइएगा। रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिएगा प्रभु, हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा। जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा बाबा। और जो भी सच्चे दिल से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा। जो तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा। जो स्वस्थ नहीं है उनको स्वस्थ कर दीजिए मेरे मालिक। जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं उनका साथ दीजिएगा, उन्हें सफलता मिले लाइफ में, वो जो चाहते हैं वो बन सकें, जो चाहते हैं वो कर सकें। और जिनकी जो भी मनोकामना है, जो इच्छा है, जो प्रार्थना है देवा, सभी की स्वीकार करना, सभी की मनोकामना पूरी हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कल 22 मार्च को बाबा के साईं संध्या हो रही है। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग लाइव जुड़ें। शाम 5 बजे से लाइव शुरू होगा। आप लोग लाइव साईं संध्या का आनंद लीजिएगा। कल शनिवार 22 मार्च को आप लोग मिलकर, हम सभी मिलकर साईं संध्या का आनंद लेंगे। तो याद रखिएगा शाम 5 बजे आपने लाइव ज्वाइन करना है, ठीक है जी। और बाबा का आशीर्वाद तो सब जगह है, चाहे हम नहीं पहुंच पा रहे किसी कारण से, पर दिल से प्रार्थना करने वालों के लिए साईं सब जगह मौजूद हैं। तो आइए अब चलकर लीला को सुन लेते हैं, जो लीला आज हम सुनने वाले हैं। आइए मिलकर साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम श्री साई राम। अनु बहन, कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं? मेरे साई की इतनी सारी लीला है मेरे पास, कौन सा बताऊं और कौन सा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आपका नंबर मिलना ये भी एक लीला ही है। हर दिन मैं आपका प्रेयर सुनती थी बहन, हमेशा सोचती थी, कितनी बार मैसेज किए हूँ कि मुझे भी अपनी लीला सुनानी है, मेरी साई बतानी है, शायद इधर फैमिली में सुनानी है सबको, मेरी साई के बारे में बतानी है। पर कैसे बताऊं, कैसे आपको भेजूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बार मैसेज की, उस मैसेज का आंसर नहीं आया। तो कल मैं सुन रही थी आपका जो बड़ी माँ का जो शिवरात्रि के दिन का जो लीला बता रहे थे, तब मेरे मन में आया कि सब लोग अपनी लीला बता रहे हैं, पता नहीं मेरे साईं मुझे कब बोलेंगे कि मैं भी अपनी लीला आप तक पहुँचा सकूँ। आप यकीन नहीं मानोगे अनु बहन, उसी वक्त आपने ख़त्म जब हो रहा था, उसी वक्त आपने अपना नंबर दिया और बोला कि इसमें आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अपना लीला भेज सकते हैं। हड़बड़ा गई मैं
मेरे पास कुछ पेन नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे लिखूँ, कहाँ से लिखूँ, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दूसरी बार आप बोली, पता नहीं मेरे को वो नंबर याद ही नहीं रहा। ये ये भी एक लीला है मेरी साई की। वो समझ गए कि मेरी बेटी अपनी बात बोलना चाहती है। तो फिर एक बार मैं सुनी और पूरी तरह से प्रिपेयर होके कि आपका नंबर मैं लिख पाऊँ, तो उसको लिखी। और आज आज मैं बोलने जा रही हूँ। मैं मेरे साई को तब से जानती हूँ जब मैं 10 साल की थी। तब पहली बार मैंने उनको देखा था मेरी एक फ्रेंड के घर में। और उसी दिन से आज तक, मेरी शादी को 16 साल हो गया बहन, आज तक हर दिन हर पल उनके बिना मैं अधूरी हूँ। वो तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। पता नहीं किस किस रिश्ते से उनको बुलाऊं, बोल नहीं पा रही हूँ। और जो लीलाएं उन्होंने मेरे साथ किया है, शायद सब कुछ बताना एक रिकॉर्डिंग में बहुत ही मुश्किल है। पर एक बात मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ और वो सबको सुनाना चाहती हूँ कि मेरे ज़िंदगी की सबसे बड़ी बड़ी बात, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी। हमेशा मैं बाबा से मांगती थी, बाबा मेरी गोद जरूर भरना, मुझे कोई माँ कह के पुकारे कि जरूर देना बाबा, मेरी गोद खाली मत करना। पता नहीं क्यों एक भरोसा था कि मेरी साई मेरी गोद कभी खाली नहीं करेंगे। यकीन नहीं मानोगी मेरी बहन, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने पति के साथ सुबह की चाय ले रही थी और उनसे कहा, देखो तो बाबा से मैं हर दिन मांगती हूँ, पता नहीं बाबा क्यों नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात। यकीन नहीं मानोगी अनुभव, उसी दिन एक खबर आई। हमारे घर एक, मेरी पड़ोसी की एक, उनकी एक रिलेटिव्स आई, मेरे घर घूमने आए और ऐसे बातों बातों में उन्होंने पूछा, जैसे सब पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं। तो मैंने कहा नहीं है और शायद नहीं भी होंगे, तो हम लोग एक एडॉप्ट करना चाहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे साई बहन, अनु बहन, मैं मैं बता नहीं सकती वो अनुभव, वो सारी बातें शेयर करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने किस तरह से और कैसे दिया है वो मेरी बेटी को, मैं मैं उन कभी बयां नहीं कर सकती। उन्होंने जो मुझे दिया है ना, वो शायद मैं कभी कभी बोल नहीं पाऊंगी। क्या अनुभव था वो। और इतनी प्यारी बेटी मिली है अनुभव, बस उसको निहारने से ना मन भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे साए मेरे घर आए हैं। बहुत प्यारी है। और एक लीला सुनाना चाहती हूँ आपको। अक्टूबर का महीना था 2024 में। मेरे पति को बहुत बहुत बुखार हुआ। वो बुखार छूट ही नहीं रहा था। हर एक महीने 1.5 महीने में उनको बुखार आ जाता था, अच्छा नहीं लगता था। फिर उनको बहुत खांसी हुई, खांसी छूट ही नहीं रही थी। बहुत बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर दिखाए, पर वो छूट नहीं रहा था। तो एकदम से डॉक्टर कहा कि कुछ टेस्ट करवाइए। तो हम लोगों ने वो टेस्ट किए। तो टेस्ट करने से आप यकीन नहीं मानोगे बहन, प्लेटलेट्स जो है उनका 10,000, एक जगह पे 18,000 निकला, एक जगह पे और एक बार टेस्ट कराए तो 15,000 समथिंग ऐसा कुछ निकला। 4 बार हम लोग टेस्ट करवाए, तो चारों चारों बार मतलब, हालांकि हमारा प्लेटलेट्स जो है वो 1.5 लाख होना चाहिए। अगर 10,000 20,000 ऐसे रहता है तो वो बहुत मतलब बुरी चीज़ मानी जाती है, वो अलग तरह का होता है। तो फिर डेंगू का टेस्ट करवाए, वो डेंगू का टेस्ट में भी वो मतलब पहली बार नेगेटिव निकला, फिर पॉजिटिव निकला, इस तरह से हुआ। तो हम लोग, डॉक्टर ने कहा कि जाके आप प्लेटलेट्स मतलब उनको दे दीजिए, प्लेटलेट चढ़वा दीजिए।
तो हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पे सारा सब कुछ रेडी हो मतलब कर चुके थे, उनको एडमिट करना था। नेक्स्ट डे ही मतलब दीपावली थी, मतलब अक्टूबर 30 को दीपावली थी 2024 में, तो ये 29 की बात है। तो नेक्स्ट दीपावली थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता क्योंकि कल छुट्टी है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसा बाबा ने ऐसा किया कि हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकल के बाहर आ गए। तो हम लोग का एक पॉलिसी लिए हुए हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम बाहर जाके उनको ट्रीटमेंट करवाएं। तो मेरे घर के बहुत मतलब सारे मेंबर्स को मैंने कहा कि हम लोग बाहर जाते हैं, चलो। तो हम लोग भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में मेरे भाई रहता है, मेरा भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मेरा जो भाभी है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भुवनेश्वर चलते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे बहन, वो रात, उस दिन मुझे बुखार था, मेरी बेटी को बुखार, हम लोग गाड़ी में बैठे सारी रात भगवान को मैं बुलाती रही कि मेरे पति को ठीक कर दो बाबा, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। उनका एक एक स्वरूप में अपने पास रखी हूँ, फोटो मेरे पास है, जिसको देखते ही, जिसको निहारते ही मेरा सारा दुख चला जाता है। उस फोटो को मैं अपने पर्स में डाली और उसको लेके मैं भुवनेश्वर के लिए निकल पड़ी। आप यकीन नहीं मानोगी अनु बहन, भुवनेश्वर में हम पहुँचे, उत्कल हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पे जब पहुँचे, उनको एडमिट किया गया, तो पहले उन्होंने ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है, उसके बाद उनको प्लेटलेट चढ़वा दिया गया। उन्होंने जब ब्लड सैंपल लिया बहन, जो मतलब प्लेटलेट चढ़वाने से पहले लिया, ठीक है, तो उसके बाद प्लेटलेट चढ़वाए, तो बाबा का लीला देखिए कि जब उसका रिपोर्ट आया तो यकीन नहीं मानोगे अनु बहन, वहाँ पे वो प्लेटलेट्स 1.5 लाख था, 1.50, 1,50,000 था। तो यहाँ पे 4 बार हम लोग टेस्ट करवाए, चारों में उनका मतलब कहीं पे 18,000, कहीं पे 15,000 था, वहाँ पे पहुँचते ही उनका 1.5 लाख हुआ। लेकिन बाबा का मुझे वहाँ लेने का कोई अलग ही मकसद था। मकसद ये था कि वहाँ पे उनका सारा हर तरह का टेस्ट करवाया गया, हर तरह का टेस्ट करवाया गया। तो उनका एक अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनका जो मतलब ये उसको, उनका जो एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट, वो स्वेल हो गया है, स्वेल हो गया है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो बाबा ने तो मतलब उनका लीला देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती तो वो अंदर की बातें मुझे पता ही नहीं चलता और पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन बाबा ने जानबूझ के वो सारा 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 चीज़ किया, सारी बातें वो की, ताकि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और डॉक्टर वहाँ पे मेरा वो सफ़र सारा, उनका सारा टेस्ट करवाए और वो बात सामने आए, ताकि मेरे पति को उनका ट्रीटमेंट हो पाए। तो डॉक्टर ने वो चीज़ निकाली, उनका निमोनिया निकला, निमोनिया का ट्रीटमेंट हुआ। फिर ट्रीटमेंट होने के बाद उनका जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था, स्प्लीन स्वेल हो गया था और इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा था। तो वो डॉक्टर ने कहा कोई कोई बड़ी बात नहीं है, और उनका एक मामूली सी ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएंगे। मैं मैं बता नहीं सकती अनु बहन, कैसा लीला किया है उन्होंने मेरे साथ। हर दिन कुछ ना कुछ लीला होती है। तो उनका वो ट्रीटमेंट हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, और वो अभी भगवान की दया से अब बिल्कुल ठीक है। उनको हर दिन ओदी देती हूँ बहन, हर दिन। और उनका 1 महीने के बाद उनका फिर मतलब चेकअप के लिए जाना था, तो मैं चेकअप जाने से पहले उनको ओदी दी थी। और वो जहाँ पे स्प्लीन, हमारा बॉडी के जो हिस्से में स्प्लीन मतलब अनुमान करके वहाँ पे मैं ओदी लगाई। और जब मैं भेजी, मैं अनुभव, आप यकीन नहीं मारोगे, डॉक्टर ने कहा अब कुछ जलने की बात नहीं है और आप आराम से घर जा सकते हो। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भगवान, मेरे साईं जो हैं वो सिर्फ भाव को देखते हैं। आप किस भाव से उनको बुला रहे हो। मेरे साईं के बिना मैं अधूरी हूँ अनुभव। पता नहीं, उनको देखने के बाद, उनको निहारने के बाद खो जाती हूँ। वो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। मैं अपने सारी साई दीदार फैमिली के सारे मेंबर को मैं बताना चाहती हूँ कि अब मेरे साई हैं, बस उनको बुलाने की ज़रूरत है। वो सबकी सुनते हैं। अनबन, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी बातें करती हैं आप। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। ओम श्री साई राम।
ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। तो बहुत ही सुंदर सी बाबा की लीला जो कि एक प्यारे से भक्त के द्वारा बताई जाती है। जब भक्त अपने ऊपर बीती बात को बताता है, अनुभव को बताता है, लीला को बताता है, तो उसका जो वो भावुक सा हो जाता है, वो सोचता है कि हर एक पल अपने बाबा को फील करता है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये लीला हम सबके साथ शेयर करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे परिवार के साथ बाबा की लीला को शेयर करने के लिए। और हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव बाबा की लीलाएं होती रहें, सदैव बाबा का आशीर्वाद बना रहे, साईं आपको सदा सुखी रखें। हमारी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, बाबा सबका भला करना, सबको खुश रखना, सब पर रहम नज़र करना, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो साईनाथ के असीम कृपा से बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए शुरू कीजिए आज का दिन। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।